हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। अगर वीडियो पाए तो एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जोड़ चेक करें। देखिए, इसमें हम बताएंगे आपको यूपीएसआई के प्रश्नों को सोल्यूशन के साथ दिखाएंगे और हमको दिखाएंगे मैथ में हमारे कौन कौन से प्रश्न सही हुए। इससे पहले हम हिंदी का अपने सभी प्रश्नों का दिखा दिए हैं और सोल्यूशन भी बताए हैं। तो आप जाकर जो देखिए आंसर की और सोल्यूशन के साथ बताए हुए हैं। और हमारे हिंदी में कौन कौन से प्रश्न सही हुए और कौन कौन से प्रश्न गलत हुए हैं सब कुछ बताए। तो 36 प्रश्न हमारे हिंदी में सही है और 4 प्रश्न मात्र गलत हुए 40 में से। तो यार यूपीएसआई का ये 15 मार्च, देखिए 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्जाम था प्रयागराज इलाहाबाद में। तो देखिए हम एग्जाम देकर अभी आज ही आए हैं, तो अभी आपको सोचे कि थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करें तो आपको ऐसे ही प्रश्नों की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखिए हम आपको दिखाएंगे। तो हम आ जाएंगे मैथ का, क्योंकि हिंदी का इससे पहले वीडियो अपलोड है, उससे जरूर देखिए। हम इसमें बताएंगे मैथ के प्रश्नों को और आपको बताएंगे कौन कौन से प्रश्न के क्या क्या आंसर हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 81 मैथ का प्रश्न जो है 40 सेक्शन है, तो 80 से 120 तक मैथ का है। इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो आपको दिखाएंगे कितने मैथ के क्वेश्चन किस लेवल का है और कैसे। सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 2 जीके का था और सेक्शन नंबर 1 है हिंदी का था। तो हिंदी का वीडियो अपलोड है और ये मैथ का अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए 81 नंबर प्रश्न, इसमें टाइम की वजह न टाइम कम होने की वजह से इस प्रश्न को देखिए बहुत प्रयास किया। देखिए 3 बार लगाने का प्रयास किया, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज भी किया और टाइम इसमें अभाव भी कम था, तो 2-3 मिनट समय इस पर लग गया और आखिर में हमारा प्रश्न ये आया भी नहीं। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जानते हैं यूपीएसआई के एग्जाम में, तो इस प्रश्न को हम तुक्का मार दिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मारे थे, ये प्रश्न गलत हो जाएगा, जबकि इसका सही आंसर होगा 2016। ये हम कहाँ से आंसर बता रहे थे, आरडब्ल्यू वाले जो आरडब्ल्यू पे जो है राहुल तेवतिया सर, उन्हीं ने ये आंसर बताया। तो उनके आंसर से हम आपको बता रहे हैं कि ये इसका प्रश्न का ये आंसर सही है, हम वहीं से मिलान किए हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 83 का हो जाएगा 4088। इसके बाद आएंगे प्रश्न नंबर 84। तो देखिए प्रश्न नंबर 84, और ये प्रश्न क्योंकि देखिए ये 3 प्रश्न जो है ना बहुत ही टफ थे और स्टार्टिंग में दे दिया था, ये बिल्कुल ही माइंड को डाइवर्ट कर दिया। देखिए प्रश्न नंबर 81, 82 और 83 तीनों प्रश्न हमारे गलत हो गए, जबकि तीनों प्रश्न को तुक्का मारे थे, लगाए तो बिल्कुल आया ही नहीं। और देखिए प्रश्न तीनों ही थोड़ा सा टफ था। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 था ना, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 22.2 है सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो समबाहु त्रिभुज कोई भी त्रिभुज होगा, तो देखिए कोई भी त्रिभुज अगर है तो त्रिभुज का तीन को भुजा होगा, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। और परिमाप का है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का परिमाप होता है ना, किसी भी त्रिभुज का चतुर्भुज का सभी का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो भुजा कितना है, तो भुजा है 3, तो भुजाओं का योग कर देंगे। तो 22 ये 22.2 ये 22.2 ये 22.2 ये तीनों 22 3 बार जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 66.6 सेंटीमीटर। तो 66.6 सेंटीमीटर का ये या 3 भुजाएं, तो 3 गुणे 22.2 सेंटीमीटर कर देंगे। तो यहाँ से भी हमारा सही आंसर, तो ये हो जाएगा 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न हमारा सही है। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 देखिए मैथ में रीजनिंग का सेक्शन दे दिया आर बट्टा में सी इक्वल टू 18/3। तो आर का पहले से वैल्यू होता है 18 और सी का पहले से वैल्यू होता है 3। तो उसी प्रकार ओ का पहले से वैल्यू हो जाएगा 15 और डी का पहले से वैल्यू हो जाएगा 4, यानी डी वर्णमाला में 4 नंबर पे आता है। तो प्रश्न नंबर सी इस प्रश्न का सही है। ये प्रश्न हमारा सही है। जो भी जिस पे भी सही का टिक मारा हुआ है ये प्रश्न हमारा सही है, और जिस पे गलत का टिक मारा हुआ है ये प्रश्न हमारा गलत है। ये हम आरडब्ल्यू के राहुल तेवतिया सर से मैच करके दिखाया। जबकि देखिए वो आरडब्ल्यू वाले सर जो है वो लास्ट 1000 प्रश्नों का सीरीज और 25 में 25 सीरीज जो चलाए थे, बिल्कुल ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराए थे। वैसा क्वेश्चन मात्र यही प्रश्न 1-2 आए हैं उस लेवल के, नहीं तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी थे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 86। देखिए प्रश्न नंबर 86 ये चुनाव पर आधारित है। दो उम्मीदवार पी और क्यू को एक चुनाव में 35% और 55% वोट मिले, यदि कुल वोटों की संख्या 2500 है। तो परसेंटेज में जानते हैं कि कोई भी संख्या परसेंटेज में अपने आप में जब कुल की बात करेंगे तो परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। इस वीडियो को अपनी सुविधानुसार स्लो फास्ट करके अंत तक जरूर देखें। तो परसेंटेज में कोई भी मान अपने आप देखिए। यह वीडियो ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि अभी 2 महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है। तो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए यह यूपीएसआई का है और जब यूपीएसआई में इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इससे हार्ड नहीं पूछे जाएंगे 110%। इसी लेवल के प्रश्नों को आप पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब वाले कोर्स बेचने के लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिससे कोई मतलब। जैसे राहुल तेवतिया सर बहुत हार्ड क्वेश्चन कराए, जबकि वैसे एक मात्र 2 ही 3 क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए दो उम्मीदवार पी और क्यू, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100 कहा है कि कुल वोटों की संख्या 2500 है, तो 100% का मान हो जाएगा 2500। तो 20% का, और कहा है कि तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले हैं, तो क्यू को मिले हैं 55% और पी को मिला है 35%। तो इससे यह 20% अधिक मिला है। तो 100% का मान, टोटल मान 100% का मान है 2500 के बराबर। तो 20% का मान है ये, इसका 5 गुना भाग है तो इसका 5, यानी कि ये 100 से ये कटाइएगा तो 25 हो जाएगा ना। तो 25 दूना के 50, तो 20% का मान हो जाएगा 500। तो 20% का मान हो जाएगा 500। तो कितने अधिक वोट मिले हैं, तो 500 अधिक वोट मिले हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 कहता है कि x का मान बताइए। तो 5x + 3 बराबर 2x + 18। तो देखिए इसे 75 करेंगे तो 5x - 2 = 18 - 3। तो 3x = हो जाएगा 15। तो x = हो जाएगा 5। तो 5 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ये प्रश्न हमारा सही भी है। और देखिए प्रश्न नंबर 84। तो प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है कि इतने का HCF बताइए। तो मसो HCF यानी कि हायर फैक्टर। तो मसो वह संख्या होती है जो सभी को ऑप्शन को डिवाइड करती है। मसो वो होती है जो सभी को डिवाइड करती है।
और मसो वह छोटी संख्या होती है जो सभी को डिवाइड करती है। तो देखिए सभी में अगर देखेंगे तो 0.6 से 0.6 से 0.12 भी इसका दुगुना है और इसका चार गुना है। तो यानी कि 2.4, 1.2 और 0.6 ये इसका मसा क्या हो जाता है, मसा हो जाएगा 0.6। अब यहीं पे अगर लसा पूछता तो हो जाता है 1.2। तो इस प्रश्न इसमें देखिए मैथ में हमारे कौन कौन से प्रश्न गलत हुए थे, 81, 82, 83 3 प्रश्न गलत हैं, 84 भी सही है, 85 भी सही है, 86 भी सही है, 87 भी सही है और 88 भी क्वेश्चन हमारा सही है। मैथ के सभी प्रश्नों को आपको दिखाएंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 89। तो प्रश्न नंबर 89 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 89 इसमें देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन ढुका दिया है मैथ में। कौन सा आरेख कॉलेज, जेलीफिश और छात्रों के बीच अच्छा संबंध बताता है। तो देखिए कॉलेज के अंदर छात्र हो जाएंगे, जो भी कॉलेज होगा तो कॉलेज के अंदर छात्र जो है कॉलेज के अंदर आएंगे। लेकिन जेलीफिश एक मछली है, मछली ये जो है ये कॉलेज और छात्र से कोई संबंध नहीं है, तो ये अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर। ये प्रश्न हमारा भी सही है। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर क्या कहता है कि ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 8,000 और 4,000 का निवेश करते हैं, कुल लाभ 6,000 रुपया है, तो एक हिस्सा बताइए। तो देखिए जो है व्यवसाय में निवेश किया कितना, 8,000 और 4,000। तो देखिए हम अपने चैनल पे पार्टनरशिप का 3 पार्ट में वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3, उसको जाकर देखिएगा। पार्टनरशिप आपके गलत नहीं होंगे। और ऐसे प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा पूछा है, तो अगर हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि इनका पूंजी का जो है अनुपात कितना आ गया, तो पूंजी का अनुपात आ गया 2:1। और जो भी आदमी जिस रेशियो में पूंजी लगाएगा उसी हिसाब में लाभ पाएगा। तो पूछा है एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा कितना है, तो एक का हिस्सा है 2 और टोटल इनका पूंजी कितना है, तो 2 और 3 और ये टोटल लाभ कितना है, तो लाभ है 6,000। तो 6,000 से कर दिए तो 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। तो पूछा किसका है, पूछा एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा कितना हो जाता है, एक का हिस्सा हो जाएगा 4,000। और पूछता बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाता है, बी का हिस्सा कर लिए करते 3 बटा में हो जाता बी का हिस्सा 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बटा में 3 × 6 और 3 दूना के 6 कर देते हैं, यानी कि बी का हिस्सा हो जाता है 2,000 और टोटल हो जाता है 4 2 6,000 का लाभ, जो कि कहा है कि 4 2 6,000 का लाभ हुआ है। इसी प्रकार देखिए मैथ का चैप्टर वाइज क्लास अपने चैनल पर बारी बारी अपलोड करें, तो आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट करेंगे तो हम आपको मैथ का कंप्लीट चैप्टर, ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट अपलोड कर रहे हैं। तो अभी 5-6 चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम सभी चैप्टर का कंप्लीट अपलोड कर देंगे। देखिए हम बगीचा है छोटा सा हमारा, एक यहीं से आकर हम वीडियो बना रहे हैं। तो आपको कंटेंट पसंद है, वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 91। तो प्रश्न नंबर 91 देखिए बनने लायक था, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव था, क्योंकि सभी ऑप्शन पॉइंट में थे, तो इसीलिए इस प्रश्न को हम बनाए नहीं। हम समय के अभाव में इस प्रश्न को हम जल्दबाजी में तुक्का ही मारे और ये प्रश्न हमारा गलत भी हो गया। तो तुक्का हमारा इस एग्जाम में ना एकदम सही ही नहीं हुआ है। जो भी प्रश्न को तुक्का मारे हैं वो प्रश्न हमारा 110% गलत ही हुआ है। तो देखिए 3 नल हैं ABC, ओवर टैंक में इतना इसमें भर सकते हैं। तीनों नल 10 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर और सी को बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक को ए भरने में कितना समय लगेगा, बस इसका एलसीएम निकालना था, लेकिन एलसीएम 6, 7 और 5 इसका एलसीएम निकाले थे, तो एलसीएम ही उस समय नहीं निकल पा रहा था, बहुत ही टाइम लगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने का प्रयास किया तो एलसीएम निकालने में ही हम फंस गए, जबकि हमारा देखिए 1-2 मिनट चला गया, तो इस प्रश्न को छोड़ दिया और बाद में तुक्का मार दिए। और इस प्रश्न का क्या ऑप्शन मारे हैं, ये भी हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। ये प्रश्न लग सकता है क्योंकि तभी इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का एफिशिएंसी निकाल देंगे और उसके बाद ये कर देंगे, ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसका हम शॉर्ट वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर देंगे। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 देखिए, प्रश्न नंबर 92 पे आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 92 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 91 हमारा गलत हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 92 पे। तो प्रश्न नंबर 92 है कि नीरज अपनी घड़ी इस तरह रखता है कि दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। तो दोपहर 12 बजे मिनट की सुई कहाँ होगी, तो जब भी दोपहर 12 बजे, तो दोपहर 12 बजे अगर आप देखिएगा तो मिनट और घंटे दोनों की सुई ऊपर की होगी। और ऊपर क्या होता है, तो ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर नीचे साउथ होता है, उधर वेस्ट होता है। तो कह रहा है ना कि दोपहर 12 बजे उत्तर की ओर इंगित करता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोपहर 12 बजे घंटे की सुई ऊपर होती है, ऊपर यानी नॉर्थ में होती है, उत्तर की ओर। तो कह रहा है कि दोपहर 3:30 बजे घंटे की सुई किधर होगी, तो 3:30 बजे कह रहा है ना कि घंटे की सुई किधर होगी। यहाँ पे पहले कहा है कि मिनट की सुई उत्तर की ओर है, और इसके बाद कहा है घंटे की सुई। तो 3:30 बजे अगर आप देखिएगा तो घंटे की सुई कहाँ होगी, तो 3 से थोड़ा सा आगे होगी, 3 और 4 के बीच होगी। 3:30 बजे मिनट की सुई अगर पूछता तो 3:30 बजे मिनट की सुई तो हो जाती है दक्षिण की ओर, मिनट की सुई तो नीचे आ जाएगी, 3:30 बजे तो दक्षिण की ओर हो जाएगी। लेकिन अगर घंटे की सुई पूछा है तो घंटे की सुई 3:30 बजे कहाँ रहेगी, तो घंटे की सुई 3:30 बजे 3 और 4 के बीच में रहेगी। और 3 और 4 के बीच में कौन सा दिशा होगा था, ये हो जाएगा साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में हो जाएगी, तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। साउथ और ईस्ट के बीच में है यानी दक्षिण पूर्व इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 93 पे आ जाएंगे। ए और बी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 48 दिनों में, सी और ए 72 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर 7 काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 24, 48 और 72 इनका एलसीएम कितना होता है, एलसीएम हो जाएगा 144। एफिशिएंसी निकालेंगे, इन सभी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी जब निकालिएगा तो देखिए इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, लगाना होगा, इसका प्रोसेस है ए, बी और सी लिखेंगे। तो ए कर रहा है 24 दिनों में और बी कर रहा है 48 दिनों में और सी कर रहा है 72
दिनों में इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो टोटल इन सभी का एलसीएम हो जाएगा टोटल काम, तो एलसीएम हो जाएगा 144 जो टोटल वर्क हो जाएगा। इसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य करने की क्षमता, इसको बारी बारी से भाग करेंगे तो 24 से भाग करेंगे, इसमें तो 24 6 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 48 दिन और ये हो जाएगा 24 दुना के 72, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कार्य करने की क्षमता आ गई। यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। तो पूछा है ना कि तीनों मिलकर 7 काम करें तो कितना समय लगेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 3 9 2 11, 11 बटा में 2, क्योंकि 2 ए है 2 बी है 2 सी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है, फिर बी प्लस सी है और फिर सी प्लस ए है। तो 2 ए 2 बी, देखिए यहाँ पे इसे लिखेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितना करें, तो करें 6 3 9 2 11 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो ये करेंगे 11 बटा में 2 दिन में टोटल काम करेंगे। टोटल काम है कितना, तो टोटल काम है 144 और ये समय लेंगे 11 बटा में 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 144 इंटू 2 यानी बटा में 11, यानी कि हो जाएगा 288 बटा में 11। तो 288 में 11 का भाग करना है, 288 में 11 का भाग करना है। तो देखिए बाई ऑप्शन करेंगे तो ये देखिए 5 में अगर करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 की 11, यानी कि आएगा हमारा क्या आया है 288 आया ना, तो यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 दूनी के 10 की 11, तो ये 1 हो जा रहा है यूनिट डिजिट, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 2 7, यूनिट डिजिट 7 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 6 दूना के 8 और 8 एक यूनिट डिजिट 9 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए 6 एकम 6 और 6 2 8, जबकि यूनिट डिजिट हमारा 8 ही है, तो यूनिट डिजिट 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर, आपको पूरा भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 94 पे। तो प्रश्न नंबर 94 देखिए, प्रश्न नंबर 94 ये रीजनिंग का इसमें क्वेश्चन डाल दिया है, रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया है मैथ में। तो प्रश्न नंबर 94 क्या किया है, तो ये देखिए COLLAPSE, तो इसको क्या किया है ना, इसको रिवर्स कर दिया है। देखिए डबल एल, देखिए पहले ये लिखा है डबल एल OC और फिर इसके बाद लिख दिया ESAP, तो इसी प्रकार कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 95 इसमें हमारा कौन कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, तो इसमें देखिए इसमें हमारा सिर्फ एक प्रश्न गलत है मैथ वाले सेक्शन में, मात्र 91 नंबर क्वेश्चन, मात्र 91 क्वेश्चन जो है 91 नंबर क्वेश्चन ये गलत है। इसके बाद सभी प्रश्न इस पेज पे पूरे सही है। इसके बाद आ जाएंगे ये सभी प्रश्न UPSI एग्जाम 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, जो हमारे देखिए हम खुद एग्जाम को दिए हैं तो हमारे शिफ्ट में पूछे गए सभी ये रियल प्रश्न है। देखिए UPSI एग्जाम 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को हमारा एग्जाम था, तो ये हमारे एग्जाम के सभी रियल प्रश्न है। अभी इससे पहले हिंदी का सोल्यूशन अपलोड कर दिए, देखिए मैथ का, इसके बाद रीजनिंग का भी। अगर आप लोग अच्छा से प्यार और सपोर्ट और रिस्पॉन्स करेंगे तो मैथ के बाद आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो देखिए सभी सोल्यूशन के साथ आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। अब आ जाएगा प्रश्न नंबर 95 पे हम आए थे। तो प्रश्न नंबर 95 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 95 है ना कि ए एक व्यवसाय में 12,000 रुपये की पूंजी निवेश करता है 3 महीने बाद, तो 12,000 रुपये की ये जो है एक व्यवसाय में 12,000 रुपये की पूंजी निवेश किया 3 महीने के बाद बी जो है ना वो 16,000 रुपये। देखिए हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होता है, और पार्टनरशिप जाइएगा ना मैथ का चैप्टर वाइज क्लास प्लेलिस्ट में ऊपर ये मैथ चैप्टर वाइज क्लास कंप्लीट मैथ चैप्टर वाइज क्लास का प्लेलिस्ट बनाया सबसे ऊपर, उसमें जाएगा तो पार्टनरशिप के 3 पार्ट हैं, उसमें भी पुलिस कांस्टेबल UPSI में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों का सोल्यूशन से जाकर देख जाइए, आप पार्टनरशिप को एकदम 110% बहुत फास्ट करना सीख जाएंगे। तो देखिए इतना निवेश किया, कह रहा है कि 3 महीने बाद बी आया है, यदि वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष तक व्यवसाय चला है, कहा है ना कि यदि वर्ष के अंत में लाभ हुआ है यानी व्यवसाय 1 वर्ष तक चला है, तो अगर बी आया है 3 महीने बाद तो बी रहेगा कितना, बी रहेगा मात्र 9 महीना, और ए तो शुरू से अंत तक है तो ए 12 महीना रह जाएगा। इसके बाद इसे कोई कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 बरिया में 144 और ये हो जाएगा 16 9 144 और ये कट पीट क्या आ जाएगा 1:1, यानी कि पूंजी का रेशियो आ गया 1:1। तो कहा है ना कि कहा है कि ए इतना व्यवसाय किया बी इतना, यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ हुआ तो प्रत्येक कैसे बताइए, तो प्रत्येक कैसे क्या है, तो 1:1 है और लाभ कितना है, तो लाभ है 7800, तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 7800 के बराबर, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 3900, तो ए का भी हो जाएगा 3900 और बी का भी हो जाएगा 3900। आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जहीं आप देखेंगे यहाँ पे हम देखें कि हमारा जो रेशियो का अनुपात आया ना, जो इनका पूंजी का अनुपात आया वो 1:1 में आया। और देखिए जब भी आप लाभ को बांटिएगा तो जिस हिसाब से आप पूंजी लगाए रहेंगे उसी हिसाब से लाभ बांटा जाएगा। अगर आप पूंजी अधिक लगाए हैं तो आप लाभ अधिक लीजिएगा, अगर हम कम पूंजी लगाएं तो कम लाभ लेंगे। तो यहाँ पे जो पूंजी का अनुपात आया दोनों का 1:1 आया, यानी कि जो भी लाभ हुआ होगा वो दोनों ने बराबर में बांटा है, तो बराबर वाली राशि सिर्फ 1 है। अगर यहीं पे राशि अगर दो ऑप्शन रहता है, जैसे कि एक 3700 रहता है, कोई और रहता है तो उसको जोड़ के, लेकिन यहाँ पे देखिए 1:1 वाला ऑप्शन सिर्फ 1 ही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कुछ सेकंड का समय बचा सकते हैं। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम भी एग्जाम हॉल में इस प्रश्न को सॉल्व किए थे। ये प्रश्न हमारा 95 नंबर सही हो जाएगा। आ जाएंगे 96 नंबर। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न कहता है यदि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, देखिए रुकिए धूप आ रहा है, इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये कह रहा है ना यदि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय अगर वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 40 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो दूरी कितना है, तो देखिए 16 की बजाय अगर 20 से चला है तो कितना अधिक चल रहा है, तो 4, तो 4 रेशियो का मान, और ये किलोमीटर में कह रहा है कि 40 किलोमीटर अधिक चल रहा है, और हम देख रहे हैं तो स्पीड कितना अंतर है, तो स्पीड में 4 का अंतर है, 16 से 4 बढ़ाया यानी 4 बढ़ाया, तो 4 का मान हो जाएगा 40 के बराबर, तो 1 रेशियो का मान हो
जाएगा 10 के बराबर, तो पूछा उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। तो वास्तविक चाल कितना है, तो वास्तविक चाल है 16 किलोमीटर, क्योंकि कारण है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, तो वास्तविक इसका चाल है 16 किलोमीटर। तो रियल चाल है वास्तविक 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर में और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल है 16 और समय हो जाएगा 10, तो 16 दाई में 160, तो 160 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर है। ये प्रश्न हमारा भी सही हो जाएगा। तो इस पेज पे 2 प्रश्न दिए थे और देखिए दोनों प्रश्न हमारे सही। अब आ जाएंगे इस साइड, आ जाएंगे पेज नंबर 16 पे। तो पेज नंबर 16 पे है, तो पेज नंबर 16 क्या कहता है, तो पेज नंबर हम 16 पे आए। तो पेज नंबर 16 पे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन जो ये रीजनिंग का है और बिल्कुल ही टॉप वाला क्वेश्चन है। का CET ALP अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करके बनाया जाने वाला सार्थक शब्द, यानी कहना है कि इसको बताना है ना कि इसमें सार्थक शब्द बताइए, सार्थक अर्थ बताइए। साफ साफ क्वेश्चन का अर्थ है कि कौन सा इसमें सार्थक अर्थ है। ये है ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेट, इसका अर्थ होता है मंजूरी। तो ये हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा, ये प्रश्न तुक्का लगाने लायक ही था। अब देखिए प्रश्न नंबर 98 आ जाए। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है ना कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 98 के सभी को पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है, कितने लोग केवल डॉक्टर के रूप में कार्य करते हैं, किसी अन्य पेशे में शामिल नहीं। केवल लोग, कितने लोग केवल डॉक्टर में किसी अन्य पेशे में शामिल नहीं है। तो डॉक्टर का डायग्राम कौन सा है, डॉक्टर का डायग्राम है ये वाला। देखिए वर्क जो है ना, ये डायग्राम बता रहा है डॉक्टर को, डॉक्टर कह रहे हैं कि केवल डॉक्टर है, किसी और में नहीं है। तो देखिए 7 जो है ना किसी से टच नहीं कर रहा है, सिर्फ डॉक्टर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और हम भी ऑप्शन नंबर डी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा सही है और ये हम मिलाए भी हैं RW वाले यूट्यूब चैनल पे मिलाए हैं कि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही बताया भी है। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 95। देखिए प्रश्न नंबर आ जाएंगे 99 पे। प्रश्न नंबर 99 ये भी रीजनिंग का प्रश्न है जो मैथ के सेक्शन में डाला हुआ है। तो प्रश्न नंबर 99 मैथ में रीजनिंग डाला है, रीजनिंग में मैथ डाला है, सब मिक्स करके डाला हुआ है। रीजनिंग में भी 4-5 क्वेश्चन मैथ के आए हैं। तो देखिए 99 कह रहा है कौन सा वेन आरेख इंडियन बैंकों और एक्सिस बैंकों के बीच में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए सबसे अच्छा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, जो है बैंक है बाहर, बैंक, और बैंक के अंतर्गत आ जाएंगे इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक। इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों बैंक के अंदर आ जाएंगे, तो बैंक हो जाएगा बाहर, बैंक के अंदर आ जाएंगे एक्सिस बैंक और इंडियन बैंक। प्रश्न नंबर 100 पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 100 ये मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का ये सभी प्रश्न हम अपने शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए हम बगीचे में आकर वीडियो बना रहे हैं। तो अगर अगर चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आपके विश्वास के लिए सिर्फ आंसर की अपना दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम भी कुछ जानते ही है, बस आपको विश्वास के लिए दिखाया जा रहा है। तो अब हिंदी में हमारे 40 में से 36 प्रश्न सही हुए हैं और मैथ में आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे भी अंत में कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप सब कुछ देखेंगे। तो आपको विश्वास के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हम चैनल पर वीडियो डेली नहीं देते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट देंगे कम देंगे, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ही देते हैं, क्योंकि फालतू का कंटेंट पढ़ाने के लिए खुद हमारे पास समय नहीं है कि फालतू कंटेंट बताकर आप लोगों का टाइम गुमराह करें और अपना भी समय बर्बाद करें। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 100 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 100 का है, ये APSI में पूछा गया 15 मार्च को फर्स्ट में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न। प्रश्न नंबर 100 का आता है, एक व्यापारी 2500 रुपये का माल खरीदता है, यानी उसका CP जो है ना कॉस्ट प्राइस है, जो CP है वो हो जाएगा 2500 रुपये, 2500 रुपया हो जाएगा CP। देखिए हम लगाए हैं, कह रहा है वह क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, जो अंकित करता है कितना 40% अधिक, यानी कि 140 हो जाएगा 100 की वस्तु पे 40 अधिक कर दिया तो 140 बटा में 100 कर दिए। कह रहा है ना कि और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट किस पर दिया, तो छूट दिया अंकित मूल्य पर, तो 90 बटा में 100 हो जाएगा, 100 की वस्तु पे 10% छूट दे दिया तो हो जाएगा 90 बटा में 100। तो उसका लाभ बताना है। तो देखिए इसको कटाइएगा तो ये 00 से 00 कट जाएगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, जब इसे कैलकुलेशन करिएगा ना तो आ जाएगा 3150 रुपये। कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 3150 रुपया। तो क्या है ना कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए, अगर पूछा रहा था उसका लाभ उसे लाभ कितने रुपये का हुआ, तो लाभ उसका हो जाएगा 2500 रुपये का खरीदा है और 3150 रुपये में बेचा है, यानी कि 650 रुपये का उसे लाभ हो गया। अगर रुपया में पूछा होता है कि उसे कितने रुपये पूछा होता है कि एक व्यापारी इतने रुपये माल खरीदता है और 40 रुपये अधिक अंकित करता है और इतना की छूट देता है, तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 650 रुपये का। लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत के लिए कितने का लाभ हुआ है 650 रुपये का, और खरीदा था कितना का 650 रुपये का लाभ हुआ है, खरीदा है कितने का, खरीदा है 2500 का, और परसेंटेज के लिए 100, बस इसे सॉल्व कर देना है। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 दूना के 26, तो 13 दूना के 26, तो 26%। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, और हम भी ऑप्शन नंबर ए किए तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है गुणनफल 115 × 2 × 16 के इकाई अंक कौन सा होगा, इकाई अंक बताना है। तो देखिए 6 का इकाई अंक में सिर्फ गुणा करेंगे, तो 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूना का 12, 12 का 2 हो गया तो 2 5 10, 2 5 10, यानी कि यूनिट डिजिट इसका आ जाएगा 0, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो इकाई अंक आ जाएगा 0, तो 0 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मैथ के चैप्टर वाइज क्लास हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें भी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज सोल्यूशन के साथ अपलोड कर रहे हैं, तो जाकर जरूर देखें, प्ले लिस्ट ऊपर ही है, उसमें 5 से 6 चैप्टर अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग अच्छा से रिस्पॉन्स और सपोर्ट करेंगे, आपके लिए विश्वास के लिए आंसर की दिखा रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको लगे कि हाँ आप विश्वास कर पाए, तभी आप चैनल पर विजिट करें और सपोर्ट करें। अगर आप लोग वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट करेंगे तो मैथ का चैप्टर वाइज क्लास पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट पढ़ा देंगे, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण क्लास होगी। प्रश्न नंबर 102, तो प्रश्न नंबर 101 भी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 102 कह रहा है कि
निम्नलिखित विकल्पों में से उस आरेख का चयन कीजिए जो हाथी, जंगली जानवर और पालतू जानवर में सबसे अच्छा विकल्प है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन दिए इतना, तो सबसे अच्छा ये है, क्योंकि देखिए जंगली जानवर, हाथी जो होता है ना वो जंगली जानवर है। हाथी पालतू जानवर के अंतर्गत नहीं आता है। कुत्ता और बकरी, भेड़ बकरी ये सब पालतू जानवर के अंतर्गत है, लेकिन हाथी जो है वो जंगली जानवर है। तो हाथी आ जाएगा, जंगली जानवर बाहर हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा हाथी। और एक दिया है पालतू जानवर, पालतू जानवर अलग हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से रिलेशन अगर फाइंड करेगा तो पालतू जानवर, जंगली जानवर और हाथी में कोई रिलेशन नहीं है, अलग है। तो ये देखिए इसीलिए जानवर को अलग कर दिए और जंगली जानवर हाथी के अंतर आ जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। और ऑप्शन नंबर एफ दिया किसमें? ऑप्शन नंबर एफ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका गोला रंगना होगा सी, तो सी हम गोला इसका रंगे। तो ऑप्शन नंबर ये 102 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। 103 पे आ जाएगा। तो 103 क्या कहता है? एक दुकानदार एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु 2400 रुपये में खरीदता है यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस उससे खरीदा है 2400 में। वह एक निश्चित मूल्य अंकित करता है और इसे 20% की छूट देता है। तो छूट किस पर दिया जाता है? छूट जब भी दिएगा, कोई भी दुकानदार जाएगा तो जो छूट देगा उसकी किस पर देता है? तो छूट देता है अंकित मूल्य पर का। उसके बाद क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो देखिए हम पहले इसको कैसे हम लगाए हैं ये आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए क्या है, एक दुकानदार खरीदा है कितने में? तो खरीदा है 2400 रुपये में। खरीदा है कितने में? तो खरीदा है 2400 रुपये में, ठीक है। अब कह रहा है ना कि अब देखिए 2400 रुपये में खरीद दिया, कह रहा है कि एक निश्चित मूल्य अंकित करता है, पता नहीं है कितना अंकित किया है तो छोड़ देते हैं। कह रहा है 20% का छूट देता है, तो छूट को भी छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है ना कि उसके बाद 20% का लाभ होता है। तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। तो अगर आप 100 रुपये की, अगर आप मान लीजिए कोई ये वस्तु खरीदा है 2400 रुपये में और इससे लाभ हुआ है 20% का, तो लाभ और हानि गणना क्रय मूल्य पर करते हैं। तो इसको कर देंगे 120 बटा में 100 और 120 बटा में जब 100 इसे सॉल्व करेगा तो हमारा आ जाएगा 2880। अब कह रहा है ना कि 20% का छूट दिया है, तो जो जब इसे ये बेच दिया है 20% का लाभ पर रुका है ना, उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ यानी कि बेच दिया। ये हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया, खरीदा था 2400 में और 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी बेच दिया 2880 रुपये में। और इसके बाद 20% का छूट दिया है। तो कोई भी दुकानदार छूट देता है किस पर देता है? तो छूट देता है विक्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो इसका हो जाएगा 2880 में इसे उल्टा कर देंगे तो 100 बटा में 80 कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3600। तो 3600 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हम भी सी किए हैं, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 104 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 104 देखिए, प्रश्न नंबर 104 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 104 हमारा है, कह रहे हैं प्रश्न नंबर 104, रंजीत ने सुबह जूस की एक बोतल का 2/3 हिस्सा और दोपहर में 1/5 हिस्सा पिया, तो उसने कुल कितना हिस्सा पिया? तो 2/5 और 1/5 को जोड़ देंगे तो 5 एलसीएम हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, तो 3/5। तो 3/5 इस प्रश्न का सही आंसर, और हम भी 3/5 किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 105 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा इतना का अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? देखिए रीजनिंग का प्रश्न है जो मैथ के सेक्शन में डाला हुआ है, तो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे इसका है DRAP नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ई इसमें कहीं भी नहीं है। ये पूरे लेटर में देखिएगा ना, पूरे लेटर कॉम्बिनेशन में ई अल्फाबेट कहीं भी नहीं है, और इसमें ऑप्शन नंबर ए में ई दे दिया है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। तो इस पेज में हमारा कौन सा प्रश्न गलत हुआ है? तो हम देखिए मैथ के देखेंगे तो इस पेज में हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ है। तो इस पेज में हमारा एक भी प्रश्न मैथ के सेक्शन में गलत नहीं हुआ है। आपको दिखाएंगे मैथ में हमारे टोटल कितने प्रश्न हुए, सब कुछ बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोल्यूशन को बनाने में बहुत मेहनत लगाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 109 पे। कह रहा है ना कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, एक छात्र ने दूसरे छात्र से 18 अंक अधिक पाए। तो हम बाई ऑप्शन देखेंगे तो किसमें 18 का अंतर है? तो इसमें देख रहे हैं 24 से 18 का अंतर है, ये अधिक है 36, ये 21 से 18 अधिक है 39, और देखिए 25 और 30 का अंतर 18 नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और 23 और 33 का अंतर 18 नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। अगर आप तुक्का मारना रहा है ऐसे प्रश्नों में तो ऑप्शन ए या बी मारेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। कह रहा है ना कि और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 65% है, तो योग का 65% करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 60, 24 और 36 60 हो जाएगा। इधर भी जोड़ेंगे तो 21 और 39 60 हो जाएगा। तो इसका हम 65% निकालेंगे, तो 60 का 65% निकालेंगे। जब 60 का 65% करेंगे तो देखिए 5 से कटाएंगे तो 13 पंचे 65 और 20 25 100 और 20 30 60, यानी कि 13 3 39, यानी एक संख्या हमारी आ जाएगी 39। और 39 वाले ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में एक संख्या 39 है। तो ये प्रश्न हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम भी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो। ऐसे ही प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रश्नों को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए प्रश्न नंबर ये आ जाएगा 110। प्रश्न नंबर 110 हमारे तुक्का मारे हैं जो कि गलत हो गया। ये प्रश्न बनाने लगा था। देखिए कौन सी संख्या इतना को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? तो देखिए 347 का वर्ग है और ये 289 किसका वर्ग होता है? तो ये 17 का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। तो ये हो जाएगा 347 माइनस 17 का वर्ग कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 347 माइनस 17 का वर्ग, 347 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। इसी पर रख कर मान निकालेंगे और मान को ट्राई करेंगे बारी बारी से, तो उस हिसाब से 5 कर रहा है किससे विभाजित नहीं होगी? तो 50 से वह विभाजित नहीं होगी संख्या। और हम इस प्रश्न को टाइम न होने की वजह से, समय का अभाव में इस प्रश्न को तुक्का मार देंगे, तो ये प्रश्न सॉल्व करने लायक था। प्रश्न नंबर 111 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न VVI करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही टाइम टेकिंग है और लैंग्वेज भी इसका बहुत ठीक ठाक है।
एक व्यक्ति प्रारंभ में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का निवेश किया। पहले वर्ष के बाद तो पहले वर्ष में उसका कितना ब्याज होगा? पहले वर्ष के बाद उसी दर पर 5,000 और निवेश कर दिया। तो पहले वर्ष में 1 साल का उसका पहले ब्याज निकालेंगे तो 10,000 रुपये निवेश किया था, तो 10,000 रुपये निवेश किया था और 8% प्रति वार्षिक है और 3 वर्ष के लिए, तो 8 के 24% ऐसा ही हो जाएगा। तो 10,000 का 24% निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज पहले निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है ना कि पहले 1 वर्ष के बाद, यानी पहले 1 वर्ष जो है वो 8% की दर से 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश किया था। तो 10,000 पर 38 के 24% निकालेंगे तो आ जाएगा 2400 रुपया। तो 2400 रुपया हमारा हो जाएगा एसआई, ठीक है, 2400 रुपया हमारा हो जाएगा एसआई। अब कह रहा है कि उसके बाद 1 साल के बाद 5,000 और निवेश कर दिया, तो 1,000 1 साल के बाद 5,000 निवेश कर दिया। 3 वर्ष के अंत में पूरी कुल राशि बताइए, अर्जित कुल राशि। तो देखिए 1 वर्ष में तो उसने कर दिया है 10,000 रुपया निवेश, उस पर उसको 2400 ब्याज मिल गया। इसके बाद बचे जो 2 वर्ष हैं उसके क्या करेगा? 5,000 रुपया जो अतिरिक्त निवेश किया है वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि एक व्यक्ति प्रारंभ में 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपया जिसका निवेश किया, ठीक है। तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 8% की दर से निकाल दिए, तो 1 वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है ना कि 1 वर्ष के बाद, तो यानी कि जो 10,000 रुपया है उस पर 8% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 38 के 24%, और 3 वर्ष का हो जाएगा 38 के 24%, तो 2400 रुपया हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है ना कि 5,000 रुपये का निवेश कर दिया, तो फिर 5,000 रुपया जो निवेश किया वो 1 साल बाद किया है, तो 1 साल बाद किया है तो वो 2 साल के लिए किया, तो 2 साल के लिए तो 5,000 का 2 साल पर करेंगे तो 8 दूना के 16% हो जाएगा। तो 5,000 का 16% जब करेंगे, 5,000 का 16%, तो ये देखिए 4 के 16, ये हो जाएगा 16,85, यानी 800 रुपया यहाँ पे। तो कहा है कि अर्जित कुल ब्याज बताना है, तो कुल ब्याज कितनी हो जाएगी? तो 2400 रुपया यहाँ ब्याज मिला और 800 रुपया यहाँ ब्याज मिला, तो 24 और 8 हो जाएगा हमारा 3200 रुपया। तो 3200 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। यह प्रश्न कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था, लेकिन अब इस प्रश्न को एक बार में लगाए तो नहीं लगा, 2 बार लगाए तो ये प्रश्न 110% बैठ गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखिए प्रश्न नंबर 112। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कम करने की वजह से गलत हो गया। देखिए ये प्रश्न नंबर 12 है, 45,000 के मूलधन पर 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद कुल राशि बताइए। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, तो दर गुणे समय करेंगे तो 5 के 20%, यानी कि 20% निकालेंगे मूलधन का। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 45,000, 45,000 का 20% करेंगे, 20 5 100 1/5, यानी कि 9,000 रुपया हमारा जो साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज हो जाएगा 9,000 रुपया। देखिए हम 9,000 रुपया निकाले भी हैं, लेकिन एग्जाम प्रेशर की वजह से ये देखिए 9,000 रुपया इसमें जुड़ेगा, क्योंकि कह रहा है ना कि कुल राशि बताइए। तो कुल राशि बताना है, तो कुल राशि में क्या करेंगे? कुल राशि यानी कि ए प्रिंसिपल, तो ए प्रिंसिपल बराबर ए यानी कि मिश्रधन, तो मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी उसने 45,000 रुपया निवेश किया था और 9,000 ब्याज हो गया, तो कुल राशि उसे कितना मिलेगी? तो कुल राशि हो जाएगी 54,000 रुपया। और एग्जाम प्रेशर जल्दबाजी करने की वजह से ये प्रश्न बिल्कुल हम गलत कर गए, वरना ये प्रश्न गलत नहीं, हम बता दिए हैं कि इसमें साधारण ब्याज बता दिए हैं, साधारण ब्याज जबकि 9,000 है, जबकि ये पूछा है कुल राशि, तो कुल राशि साधारण ब्याज नहीं बल्कि वो पूछा है मिश्रधन। तो मिश्रधन 45,000 रुपया लगाया था और 9,000 ब्याज होगा, तो टोटल हो जाएगा 54,000 रुपया। तो 54,000 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आसान प्रश्न ना एग्जाम में सिलेक्शन से बाहर करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। जैसे प्रश्न नंबर 112 ये गलत होने वाली प्रश्न नहीं, और प्रश्न नंबर ये 106 है ये भी गलत होने वाला नहीं प्रश्न है, लेकिन जल्दबाजी में समय के अभाव में भी, क्योंकि देखिए इसमें कहा है ना कि अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना से पूर्णतः विभाजित किया था। हम फर्स्ट नंबर ऑप्शन को ही देख दिए और ये इसे क्लियर कर दिए। तो देखिए हम इसे फर्स्ट नंबर को ट्राई कर दिए 9900, देखिए 9900 को ट्राई किए तो 45 से भी कट गया, फिर 9900 हमारा 18 से भी कट गया, 30 से भी कट गया, तो ये हम इसे कर दिए। जबकि कहा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये प्रश्न हम लगता है सोल्यूशन में कराने में भूल गए थे, तभी इसको बता दिए। तो इसके सबसे बड़ी संख्या दोनों में से, क्योंकि देखिए जो भी संख्या 45 है तो 45 किसका मल्टीपल है? 9 और 5 का, और 9 और 5 का अगर मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल का रूल होता है कि संख्या के अंकों का आपस में योग 9 से डिवाइड होगा, या 5 का डिवाइड रूल होता है कि अंतिम संख्या या तो 0 या तो 5 होगी तभी 5 से कटेगी। तो इसका अंतिम अंक 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन सी नंबर हो नहीं सकता 100%, और इसका भी अंतिम अंक 0 या 5 नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो जब होगा तब ए या बी होगा। और ये पूछा रहा था सबसे छोटी संख्या तब हो जाती है हमारी 9900, लेकिन कहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 9990 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 107 था, 55 मजदूरों की एक टीम 36 दिनों में एक पुल बना सकती है, 10 मजदूरों को पुल बनाने में कितना समय लगेगा? तो M1 D1 = M2 D2 पे रख देंगे, तो 55 × 36 = 10 कर देंगे, 10 कटाएंगे तो 11 आएंगे, 11 5 55, 5 दूने के 10, ये हो जाएगा हमारा 198। और ये देखिए फिर ये देखिए BCDEFG हो जाएगा, जी के बाद ABCDEFG तो जी और एफ, तो 108 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। ये भी प्रश्न सही, 109 बताई, 110 बता दिए, 111 भी बता दिए, और 112 और 113। तो देखिए ये 113 ये प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। 112 और 113 ये ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होते, जो भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, लेकिन ये
प्रेशर एग्जाम के या जल्दबाजी में ये प्रश्न गलत हो गया। देखिए ये प्रश्न है, ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में है ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, और ए माइनस बी और नीचे भी ए माइनस बी है तो ए माइनस बी कट जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस में मान, जबकि माइनस वाला कर दिए तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस पेज में हमारे 2-3 प्रश्न गलत हो गए, जो कि गलत होने वाला नहीं है। ये प्रश्न कभी भी ऐसे प्रश्न गलत नहीं होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये प्रश्न गलत हो गया। और एक प्रश्न नंबर 12 और 13, तो ऐसे ही प्रश्न सिलेक्शन से बाहर भी कर देते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 114, 40/4 माइनस 9 प्लस 8 इक्वल टू 10 में कौन सी आपसी परिवर्तन के समीकरण को मान्य बनाएंगे। तो इसमें बारी बारी से आपको चेक करना होगा, आपको बारी बारी से ऑप्शन रख के चेक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ये प्रश्न हमारा भी से। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए प्राइस नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आर कहीं भी नहीं है। पूरे ये देखिएगा ना, तो पूरे ये अल्फ़ाबेट में आर कहीं भी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 115 ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 116 पे। तो प्रश्न नंबर 116, तो देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 116। देखिए कितना बड़ा दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसी को रख देना है। तो 755 यन के जगह पे क्या रखना है, यन के जगह पे घटाव रख देना है। तो 755 माइनस 63 कर दिए, और यम के जगह पे प्लस रखना है तो प्लस कर दिए। फिर 145 यल के जगह पे गुणा रखना है, गुणा कर दिए 4, और के जगह पे भाग रखना है। देखिए के जगह पे भाग रखना है तो भाग कर दिए, और इसको इसे कर देंगे, और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो जब इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 726.5, 726.5 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि मैथ के सेक्शन में डाला हुआ है। देखिए मैथ बहुत ही कम है, मैथ ये यूपीएससी के एग्जाम में लगभग 25 ही मैथ है। पूरा ये 15 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के ही इसमें भर दिए गए हैं। एक भेड़िया 40 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 40 मीटर दक्षिण की ओर चला देंगे, फिर बाएं मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, और अंत में पूरब की ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। और भेड़िया प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 118, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि y m के व्युत्क्रमानुपाती है, जब m = 3 तब y = 12, तो y = 6 होगा। तब इसमें क्या होगा, तो y = जब 6 हो जाएगा तो b m का मान 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर, हम भी ऑप्शन नंबर बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 119। तो प्रश्न नंबर 119 क्या कहता है, कहा है कि दिए गए समीकरण में समय गलत है बताना है। समीकरण को सही बनाने के लिए समीकरण को किस युग्म को बदलना होगा। तो समीकरण को सही बनाने के लिए किसको बदलना होगा, तो देखिए बदलना होगा प्लस और भाग को। प्लस और भाग को बदल देंगे तो 23 भाग के जब प्लस कर देंगे तो 17 हो जाएगा, और प्लस के जब भाग कर देंगे तो 5 × 8, जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 40/5 × 8, और 8 × 5 = 40, और 8 × 8 = 64। तो 64 ये इक्वल टू में आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रश्न हमारा सही है। 120 पे आ जाएंगे। तो ये 120 क्या कहता है, तो 120 का रहना कि निम्नलिखित क्वेश्चन में से बताना है। ठीक है, कथन है, तो कथन है एम हैज यन। यम हैज यन का अर्थ क्या है, तो देखिए यम हैज यन का अर्थ है यम यन के बराबर है। तो यम यन के बराबर कर दिए, यम यन के बराबर कर दिए। फिर आगे पढ़ेंगे तो यन डॉलर ओ, यन डॉलर ओ का अर्थ है कि यन डॉलर ओ का अर्थ है यन ओ से छोटा है। यन क्या है, यन जो है ना वो ओ से छोटा है। तो ये हमारा कथन बन गया। अब हमको निष्कर्ष निकालना है, तो निष्कर्ष कथन से ही निकालना होता है। तो निष्कर्ष कथन से निकालने तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि यम डॉलर ओ। तो यम डॉलर ओ का अर्थ क्या है, तो यम ओ से क्या छोटा है, तो बिल्कुल देखिए जब दोनों को मिला देंगे तो यम ओ से छोटा हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि यम यन के बराबर है। तो यम और यन को आपस में बराबर कर दिए, और ओ जो है ना वो यन से बड़ा है, तो यम से भी बड़ा हो जाएगा। तो यम से बड़ा हो जाता है, यह सही हो जाएगा। फिर कह रहा है ओ है जी यम, ओ है जी यम का अर्थ क्या है, तो ओ यम से बड़ा है। तो ओ क्या है, यम से बड़ा है, बिल्कुल ओ यम से भी बड़ा है, और यन ओ से छोटा है। तो दोनों इस प्रश्न का सही निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर, और हमारा भी यह प्रश्न सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएं कि आपके मैथ के कितने प्रश्न सही है। हमारे टोटल 31 प्रश्न सही हुए हैं और 9 प्रश्न गलत है। जो मैथ का 40 क्वेश्चन का जो सेक्शन है मैथ का, तो उसमें हमारे 31 प्रश्न सही है और 9 प्रश्न गलत है। और हिंदी का जो हमारा था, इससे पहले हिंदी का दिए थे, तो हिंदी का उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। हिंदी में हमारे 36 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत है। और अब आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा। आप लोग वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट करेंगे तो आपको रीजनिंग का भी हम दे देंगे इसी तरह सोल्यूशन के साथ, जो कि सोल्यूशन आपको ईपी पुलिस कांस्टेबल अगर भर्ती का प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और शेयर और सपोर्ट जरूर करें। तो देखिए हमारा कोई स्पेशल स्टूडियो नहीं है, तो हम पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं, तो जो भी टाइम मिलता है वीडियो बना कर रख देते हैं और बाद में उसे चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट जरूर करें। और आप मैथ का चैप्टर वाइज क्लास सीपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्नों का पूरा अंक गणित का कंप्लीट अपलोड करें। अभी 5-6 चैप्टर अपलोड किए। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट करेंगे तो पूरा कंप्लीट अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।